आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोल के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से जो हमारा फायरवुड वाला टॉपिक था, फायरवुड क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। और आज हमारा आने वाला है क्लास कोल के बारे में। ठीक है, चलिए तो कोल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, कोल इज द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। अच्छा, सबसे पहली बात यहाँ पे फॉसिल फ्यूल क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको साइंस में भी पढ़ाया है। फॉसिल फ्यूल का मतलब ये हो गया कि ऐसा फ्यूल, ऐसा ईंधन जो जिसको कि यदि जलाया जाए उससे आपको हीट और लाइट मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि फॉसिल फ्यूल किससे बनता है, मरे हुए जानवर और मरे हुए पेड़ पौधों से, है ना, जो कि धरती के अंदर बहुत सालों से दबा हुआ है ना। और वो धरती के अंदर रहते 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 वो एक समय ऐसा आया जब वो धीरे धीरे रूप ले रहा होता है किसका, फ्यूल का, यानी कि उसी को हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल। तो यदि एक सेंटेंस में यदि बात कहा जाए कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है, तो फॉसिल फ्यूल बेसिकली हमारा डेड प्लांट और एनिमल से बनता है जो कि धरती के अंदर बहुत ही समय से दबा हुआ है ना। और वही दबा हुआ प्लांट और एनिमल का बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूल्स में, मतलब कि एक ऐसे ईंधन में जिसको कि यदि जलाया जाए तो उससे हमको हीट और लाइट दोनों मिल सकता है। तो कोल भी हमारा क्या है, कोल भी बेसिकली हमारा एक फॉसिल फ्यूल ही है जो कि बहुत एकदम एबंडेंटली पाया जाता है, मतलब कि लगभग आपको हर एक मार्केट में देखने को मिल ही जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि आप पुराने चक जाएं, पुराने चक में आपको कम से कम तो 4 से 5 दुकान ऐसा आज भी मिलेगा जो कि अपना सामान कोयले पे बनाता है। फॉर एग्जांपल चाय का दुकान आपके सामने है, वो राम लखन सिंह स्कूल के बगल में, वहाँ पे कोयले पे बनाया जा रहा है चाय। मतलब ये हो गया कि यदि आप किसी मार्केट में एंटर करें और वहाँ पे ऐसा 2-3 दुकान तो आपको कम से कम देखने को मिल ही जाएगा जहाँ पे कोयले का इस्तेमाल आज भी लोग कर रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादातर कोयले का इस्तेमाल आज कहाँ पे होता है, हालांकि होता तो बहुत जगह पे, लेकिन लोकल मार्केट में किस दुकान पर, चाय की दुकान पे, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ यूज्ड इन होम्स, इंडस्ट्रीज, स्टीम इंजन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ ही साथ कोयले का इस्तेमाल और घरों में किया जाता है, खाना बनाने के लिए, कपड़े को आयरन करने के लिए, है ना, वो हो गया हमारा। इंडस्ट्री में किया जाता है। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन मतलब वो इंजन जो कि भाप से चलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक मूवी है गदर, जिसमें सन्नी देओल है, गदर एक प्रेम का था। उसमें आपने देखा होगा एक इंजन, वो रेलगाड़ी देखा होगा जिसमें कि सन्नी देओल लगातार उसमें कोयला डालता रहता है जिसके कारण उसका ट्रेन का स्पीड होता रहता है ना। यानी कि स्टीम इंजन का बेसिकली मतलब हो गया ऐसा इंजन जो कि धुएं पे चलता हो, और धुआं कहाँ से आएगा भाई, कोयले से आएगा, है ना। तो वो हो गया आपका। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इस बिजली को पैदा करने के लिए भी कोयले का जरूरत पड़ता है ना। इसके बारे में हमने पहले भी बात कहा था, किया भी था, कि बिजली को बनाने के लिए जो आपके घर में बिजली आता है वो 2-3 तरीके से बनता है, 2-3 तरीके से बनता है। हालांकि 2-3 तरीका भी कम है, कम से कम तो बहुत सारा तरीका है हमारे पास, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जैसे कोयले से बनता है आपका बिजली, पानी से भी बनता है आपका बिजली, है ना, उस हवा से भी बनता है आपका बिजली। फिर से उसके बाद आपका सोलर प्लेट जो होता है ना, सोलर सेल जिसको हम लोग कहते हैं, उससे भी आपका बिजली बनता है। यानी कि बिजली बनाने का तरीका हमारे पास बहुत है, जिसमें से कि एक हमारा कोयले से भी बिजली को बनाया जाता है। आगे, इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। अब जो बिजली आपका कोयले से बनाया जाए, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनाया जाए, उसको हम लोग कहते हैं थर्मल पावर। तो एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है व्हाट इज थर्मल पावर, तो आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल, यानी कि ऐसा बिजली, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जो कि कोयले के मदद से बनाया जाए, उसको हम लोग कहेंगे थर्मल पावर। ठीक है, आगे उसके बाद देख, कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। सही बात है, आज जो हम लोग कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोयला 200-300 साल का बात नहीं है, 2-3 हजार साल पहले का बात है, जो कि धरती के अंदर हमारे प्लांट एनिमल मर गए होंगे, है ना, और वो धरती में जाके समा गए होंगे, उससे हमको आज कोयला मिलता है। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। द मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मतलब हो गया लाखों लाखों साल पहले वो कोयला हमारे जो हम लोग कोयला इस्तेमाल करते हैं वो लाखों लाखों साल पहले बना हुआ है, उतना समय पहले का वो बना हुआ है जिसको कि इस्तेमाल हम लोग आज कर रहे हैं। बाय डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच वेयर बरीड अंडर द अर्थ। सही बात है, और ये कोयला कहाँ से बनता है, आपके मरे हुए प्लांट और एनिमल से बनता है, जो कि समय के बीतने के अनुसार वो जमीन के अंदर चले गए होंगे, उसी से बनता है आपका कोयला। उसके बाद, सो कोल इज रेफर्ड टू एज बरीड सनशाइन,
इसीलिए कोयले को बरीड सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है। बरीड सनशाइन का मतलब ये हो गया कि जो अंदर में दफन किया हुआ है ना। अब देखिए सबसे पहले बात, सनशाइन का मतलब क्या होता है? रोशनी। बरीड का मतलब क्या? जो कि जमीन के नीचे दफन किया हुआ है। तो जमीन के नीचे जो दफन किया हुआ आपका कोयला है, यदि आप उसको जलाएंगे तो क्या मिलेगा? रोशनी ही तो मिलेगा। इसीलिए कोयले को हम लोग कहते हैं बरीड सनशाइन, यानी कि दफन किया हुआ वो रोशनी है ना। ऑब्वियस सी बात है, कोयले को आप जलाते हैं तो आपको रोशनी मिलता है, हीट मिलता है, लाइट मिलता है। इसीलिए कोयले को हम लोग बरीड सनशाइन भी कहते हैं। उसके बाद द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जो कि कोयले के मामले में बहुत आगे हैं, यानी कि यहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा पूरा वर्ल्ड का बात हो गया, लेकिन इंडिया के यदि हम लोग बात करें तो द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झारिया, धनबाद एंड बोकारो। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे जगह हैं भारत में जहाँ पे कि कोयले का खदान बहुत बड़े लेवल पे पाया गया है। ठीक है। और यहीं से लगभग अधिकतर कोयला आपके पूरे भारत में सप्लाई होता है। ठीक है। तो आपके पटना में भी जो कोयला आता है वो लगभग इन्हीं जगहों में से किसी एक जगह से आता होगा। उसके बाद एडवांटेज क्या है भाई कोल का, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए इट इज़ एक्सटेंसिवली अवेलेबल, सही बात है। जहाँ देखिए आप उसी मार्केट में आपको कोयला मिल जाएगा, पुनाई चक में, यहाँ पे भी आपको कोयला मिलता है ना। तो कोयला जो है एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है जिसको जलाया तो जा ही सकता है, साथ ही साथ ये बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाता है, बड़ा एकदम आसानी से मिल जाता है। किसी मार्केट में आप जाएंगे आपको कोयला मिल ही जाएगा लगभग। उसके बाद इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है। कोयले का इस्तेमाल हम लोग बिजली को उत्पन्न करने के लिए भी करते हैं, है ना। उसके बाद ये तो हो गया हमारा एडवांटेज। और हमने आपको बार बार कहा है कि आप बिल्कुल ये मान कर ना चले कि इसका दो ही एडवांटेज हो सकता है, नहीं। आपके माइंड में यदि इसके अलावा भी कुछ आता है तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में फिलहाल तो इतना दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे इतना लिख दिया, लेकिन आपके माइंड में कुछ और आता है तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कोयले का, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है, किसी का अच्छाई है तो उसका बुराई भी है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, देखिए इट क्रिएट्स पोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। कोयले का इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो धुआं कितना निकलता है ना। तो पोल्यूशन वो करता है क्रिएट। इट इज़ बल्कि टू ट्रांसपोर्ट। अब देखिए कोयले को ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा भारी होता है, यानी कि भारी भरकम काम है। जैसे कोयले का खदान यदि कहीं पे पाया जाता है तो वहाँ पे किलो के हिसाब से कोयला नहीं निकाला जाता है, एकदम टन के टन हिसाब से ट्रक पे लोड किया जाता है। तो थोड़ा सा इसको ट्रांसपोर्ट करना बल्कि है, मतलब कि थोड़ा सा तो कठिन है ना। बड़े लेवल पे आपको इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। आप चाहेंगे कि साइकिल लेके जाएं और वहाँ से लेके आ जाएं, ऐसा नहीं हो जाता है बिल्कुल। आप ला तो सकते हैं लेकिन आपको कोयला देगा नहीं, क्योंकि कोल माइन में यानी कि जहाँ पे कोयला का खदान है वहाँ पे किलो के हिसाब से नहीं बिकता है ना। आप जाएंगे बोलेंगे कि भैया हमको 1 किलो कोयला दे दीजिए, घर में काम है, नहीं देगा वो कहाँ पे मिलेगा आपको? वो मिलेगा आपको आपके मार्केट में, छोटे मोटे दुकान है ना। तो बड़े बड़े कोयले के खदान में वहाँ पे जो कोयला मिलता है वो ट्रक पे डायरेक्ट लोड होता है, तब जाकर आपके मार्केट में पहुँचता है। तो थोड़ा सा ये बल्कि मीडियम है, सॉरी बल्कि है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, नहीं कि ये भारी भरकम काम है। ये हो गया इसका डिसएडवांटेज, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर हमारा टॉपिक आता है पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन कोल के बारे में कोई डाउट नहीं ना। चलिए थैंक यू वेरी मच।